हेलो बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 6.3 क्लास 10th है। ठीक है, जिसमें क्या लिखा है कि बताइए कि आकृति 6.34 मतलब ये है 6 टोटल 34 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। मतलब कौन कौन से समरूप मतलब समांतर है, समांतर मतलब कि सर्वांगसम है। और इस पर कौन सी कसौटी है, मतलब जी कौन सी कसौटी पर सर्वांगसम होंगे, जिसका प्रयोग करके उत्तर देने में किया गया है। और साथ ही समरूप के त्रिभुज के संकेतक का रूप भी व्यक्त कीजिए। मतलब त्रिभुज किस रूप का है, संकेतक भी बताना है कि ये सर्वांगसम है कि नहीं है। ठीक, तो आगे करते हैं। क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा तुम्हारा त्रिभुज ए बी सी एक बनाएंगे कोण, और त्रिभुज पी क्यू आर एक कोण बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो इसमें कर देंगे, चित्र बनाना है। तो चित्र के लिए मैंने कर लिया है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों त्रिभुज गलत कर लिया, इतना बड़ा लाइन नहीं खींचनी थी मैंने। मान लीजिए छोटी लाइन खींचता हूँ मैं यहाँ से ऐसे। ठीक, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ से, इतनी। ठीक है, जिसमें पहला त्रिभुज यहाँ से जाएगा, थोड़ा टेढ़ा है यहाँ से इस प्रकार से। इसके बाद इसको ऐड कर देंगे। ओके, इसके बाद यहाँ भी सेम, तो यहाँ छोटा बनाना है और यहाँ से ये यहाँ मिल जाएगा। ओके, तो देखो इसमें क्या है, यहाँ दिया गया है तुम्हारे लिए 80 अंश। ठीक, और यहाँ दिया गया है कौन सा, 60 अंश, और यहाँ 40 है। नाम क्या है, ए बी सी, इसका नाम पी क्यू आर। यहाँ कितना है, 80 है, फिर यहाँ कितना है, 60 है, और यहाँ कितना है, 40 है। इतना समझ में आया। क्वेश्चन नंबर पहला, प्रश्नावली 6.3। ओके, चले आगे। तो क्या जाएगा, देखो आप लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एवं कौन सा त्रिभुज, पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक, देखो एक चीज क्या कहेंगे कि कोण ए बराबर होगा कोण पी के, कोण ए बराबर होगा कोण पी के किस अंश पर, 60 अंश पर। ठीक है, 60 अंश है दोनों में। ठीक, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के किस अंश पर, 80 अंश पर। इसके बाद कोण सी बराबर होगा कोण आर के, कोण सी बराबर कोण आर के जो कि किस अंश पर, 40 अंश पर। यहाँ 40 है ना कि 60। ठीक है, तो ये तुम्हारे तीनों कोण बराबर आ गए। तो अब लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी थोड़ा रुके, तो इसमें क्या लिखेंगे, त्रिभुज की, अतः त्रिभुज क्या है, समरूप है। मतलब कि ये समान आ गए तो क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज समरूप है, जो कि कौन सी कसौटी रखेगा, जो कि लिखेंगे अपन, जो कि समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी। समरूपता कसौटी कौन सी होगी, देखो ए ए और ए। ठीक, एंगल एंगल एंगल। अब इसके बाद जिस संकेतक क्या देगा कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज पी क्यू आर। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप रहेंगे त्रिभुज पी क्यू आर की। ओके, चलो अगला दूसरा नंबर टॉपिक करते हैं। इतना ही करना है इसको। अब दूसरे नंबर टॉपिक को मैं यही लिखता हूँ। तो दूसरे नंबर में क्या दिया गया, देखो ध्यान से देखने का। चित्र बने हुए, एक छोटा एक बड़ा चित्र बना हुआ है। तो एक छोटा मैं चित्र बना लेता हूँ इस प्रकार से।
और एक बना लेता हूँ थोड़ा बड़ा। इस प्रकार से ऐसा। ओके, तो क्या कहेंगे, देखो सीधा लिखा है, भुजा लिखी हुई है, यहाँ लिखा है ABC, जिसमें ABC यहाँ है PQR, ठीक है। तो इसमें देखो A से B के बीच की दूरी क्या है, A से एक ये मक्खी मुझे परेशान कर रही है, देखो जे आ रही, देखो फिर से आ गई जे जा रही, इसकी जय हो जाए, निकल जा। चलो चलते हैं, देखो दिख रही है मक्खी, बहुत परेशान कर रही मुझे। इसका दी एंड कर दूं क्या मैं, हो गया दी एंड, चलो आ गया। अब परेशान कोई नहीं करेगा। तो इसमें क्या है, देखो कि A से B कितना है, A से B 2 है, इसके बाद B से C कितना है 2.5 है, इसके बाद A से C कितना है 3 है। तो यहाँ कितना लिखा है 4, यहाँ लिखा है 6, यहाँ लिखा है 5। तो अपन क्या लिखेंगे कि देखो अपन को इतनी कोशिश करना है कि सभी दोनों त्रिभुज समरूप बन जाएं। तो अपन क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में ओके, PQR में क्या लेंगे, देखो लेंगे कि जो AB बटा होगा किसके, तुम्हारा QR की, क्योंकि अपन को 2 का भाग इसी में जाता है। तो अपन लिखेंगे AB बटा ले रहा है किसकी, QR की, बराबर कितना आ जाएगा, AB का मान, एक का मान AB का मान क्या है 2 है, बटे में QR का मान 4, काट देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। ओके, इसके बाद फिर करेंगे। तो अब ले रहे हैं हम BC बराबर लेंगे किसके, RP या PR। तो BC बटे में RP, तो BC का मान कितना है, ये है 2.5, और RP का मान है 5, तो 2.5 एक कम 2.5, 2.5 दूना 5, 1/2। इसके बाद फिर लेंगे AC बटे में PQ, AC बटे में PQ बराबर क्या आ जाएगा 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2, 1/2, 1/2, तीनों बराबर आ गए। तो अपन लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, AB बटे QR बराबर है BC बटे RP बराबर है AC बटे PQ, जो कि सब क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो अपन लिख सकते हैं क्या कि यह त्रिभुज समरूप है, यह त्रिभुज समरूप है। अब किस कसौटी पर है तो वो भी बताते हैं। तो देखो भुजा भुजा भुजा, भुजा ही भुजा लग रही, तो अपन लिखेंगे कसौटी, बगल में लिखेंगे कसौटी। कसौटी कौन सी लगेगी, साइड साइड साइड, ठीक। तो संकेतक क्या आएगा, संकेतक रूप क्या बन जाएगा कि ये बनेगा तुम्हारा कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम रहेंगे त्रिभुज कौन सा, PQR। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो दूसरा हो गया, तीसरा नंबर टॉपिक करना है, पहले का तीसरा क्या लिखा है। तो इसमें देखो चित्र बने हुए हैं दो त्रिभुज, स्केल कहाँ था वो कहाँ गया, चलो स्केल ये है, मिल गया। तो इसमें क्या है, त्रिभुज दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से, हालांकि चित्र बनाना सेम जरूरी नहीं है, बट इसका यूज अपन अच्छे से करना आना चाहिए। इसके बाद फिर कुछ इस प्रकार से चित्र बना है, ठीक। इसमें लिखा है क्या, LMP, हाँ LMP है, बताओ
कितना, एल एम एन नहीं दिया है इन्होंने, एल एम पी दिया है, तो एल एम पी वैसे दिया है इन्होंने कौन सा, डी ई एफ, इस प्रकार से दिया है चित्र। इसमें देखो क्या क्या बराबर है, तो देखो एक तो दिया है 2.7, यहाँ दिया है 2.7, फिर दिया है 2, और फिर दिया है 3, और यहाँ दिया गया है 4, यहाँ दिया है 5, यहाँ दिया है 6। ठीक, तो अपन को बराबर बताना है, तो अपन क्या लिखेंगे, देखो जी तो इसके भाग जा रहा है, इसका इसमें जा रहा है, पर इसका इसमें नहीं जा रहा है, तो अपन लिखेंगे पहले त्रिभुज कौन से, एल एम पी एवं त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में। ओके, तो क्या आएगा, देखो एल से एम बटे हो जाएगा किसका, ई एफ का, बराबर एल एम कितना है 2.7 बटे में क्या है 5। ठीक, ये तो कट है नहीं गए। इसके बाद एल से पी, एल पी बटे में क्या आएगा, डी से एफ, जो कि मान रखेंगे 3/6, काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6। इसके बाद एम पी, एम से पी बटे में आएगा क्या, डी से ई, क्योंकि एम कितना है 2 बटे में क्या है 4। ओके, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2। ये दोनों तो बराबर, पर जो नहीं आया, तो त्रिभुज कब सर्वांगसम होता है, जब तीनों भुजाएं बराबर हो। तो अपन लिखेंगे एल एम बटे में ई पी, सॉरी ई एफ नोट बराबर है किसकी, एल पी बटे डी एफ बराबर है किसकी, एम पी बटे में डी ई। तो ये क्या है, यहाँ सर्वांगसम नहीं है, तो अपन लिखेंगे अतः यह त्रिभुज समरूप नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगला क्या है, तो चौथा क्या दिया गया है, देखो चौथे में लिखेंगे कि त्रिभुज कौन कौन से, त्रिभुज एल एम एन, एल एम एन एवं त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर, पी क्यू आर में क्या लिखेंगे कि जो एल एम, एल सी एम, एल एम बटी में लेंगे क्या, पी क्यू, बराबर एल कितना है, एल एम कितना है, एल एम है 5 बटी में पी क्यू कितना है, पी से क्यू जे नहीं लेंगे, पी से क्यू नहीं लेंगे, अपन लेंगे क्यू आर। ठीक है, इधर लेंगे क्यू आर, क्यों, क्योंकि जे इसके बराबर आएगा 10 की, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10। ओके, इसके बाद एन, एन एम के दो या एम एन के दो, तो एम एन बटे होगा किसके, पी क्यू के, पी क्यू के, जो कि क्या आ जाएगा 2.5 बटे में होगा किसका, 5 का, 5 ढाई दूना क्या होता है, ढाई एकम ढाई, ढाई दूना 5। ओके, इसके बाद देखो कोण एम बराबर है कोण, कोण एम बराबर कोण क्यू के, जो कि कितने अंश पर, 90 अंश पर। तो देखो भुजा भुजा कोण क्या है, सर्वांगसम है, तो अपन लिखेंगे अतः यह त्रिभुज, यह है त्रिभुज समरूप हैं कौन सी कसौटी पर, कसौटी, कसौटी क्या होगी, कसौटी हो गई तुम्हारी देखो भुजा भुजा और कोण, तो साइड साइड एंगल। ठीक है, इसके बाद संकेतक रूप, तो संकेतक रूप क्या आ जाएगा, देखो संकेतक रूप आएगा तुम्हारा कि त्रिभुज एल एम एन वो सर्वांगसम है, मतलब समरूप है त्रिभुज क्यू पी आर। ओके, आगे क्या आएंगे, देखो 4 होगा, अब करना है 5वें नंबर की ओर। तो 5वां नंबर क्या आएगा, देखो 5वें नंबर में क्या दिया गया है, देखो चित्र बनाते हैं। तो इसमें देखो दो
समरूप वाले चित्र बने हैं, त्रिभुज बने हैं 2 ठुक का। तो बनाते हैं। एक त्रिभुज हम इतना ले लेते हैं, दूसरा त्रिभुज थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ तक लेते हैं और इसको यहाँ से मैं यहाँ तक ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से मैं इसको यहाँ तक लेता हूँ और मैं इसको यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो आया क्या, देखो इसमें दिया गया है यहाँ 80 है और कोण ए बन रहा है, ठीक है। यहाँ बी है और यहाँ सी है, तो ए बी का मान 2.5। इसके बाद देखो यहाँ है डी ई और एफ, जहाँ एफ पर कितना बन रहा है, 80 का कोण बन रहा है। इसके बाद यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दिया त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या जाएगा, देखो कि ए बी किसके बराबर आएगा, ये आएगा तुम्हारा डी एफ के, ए बी बटी आएगा किसका, डी एफ बराबर ए बी का मान 2.5 बटे में ए डी एफ का मान 5, ढाई कम ढाई, ढाई दूना 5, ओके। इसके बाद देखो इसका एक जगह मान और दिया गया है, कितना दिया गया है, देखो 5 दिया गया है, किस पर, कहीं नहीं दिया गया है, इतना दिया गया है 3, ठीक है। तो बी सी बराबर होगा ई एफ, बी सी बटे ई एफ, क्योंकि बी सी का मान 3 है और ई एफ का मान 6 है, 3 कम 3, 3 दूना 6, ओके। अब एक कोण बराबर है, देखो कोण ए बराबर है कोण एफ, कोण ए बराबर है कोण एफ, कितने अंश पर, 80 अंश पर, ओके। तो देखो भुजा भुजा कोण पर क्या है, त्रिभुज सर्वांग है, तो अतः लिखेंगे, अतः यह त्रिभुज, यह है त्रिभुज क्या है, समरूप है, समरूप है, जिसमें कसौटी क्या लेंगे, कसौटी लिखेंगे, कसौटी आएगी तुम्हारी, देखो इसमें एस एस ए, तो एस एस ए, ठीक है, जिसमें संकेतक रूप क्या बनेगा, संकेतक रूप, तो त्रिभुज कौन सा, ए बी सी समरूप होंगे डी, त्रिभुज डी ई एफ, ओके। चलो आगे चलते हैं। तो 5वां हो गया, अब करना है 6वां नंबर। तो 6वें नंबर में क्या दिया है, ध्यान से देखें, इसमें चित्र दिए हैं 2, तो पहले चित्र बना लेते हैं वो। एक चित्र बन गया, इसी प्रकार ये मैं दूसरा बनाता हूँ, तो मैंने दूसरा बना दिया। अब क्या कह रहा है कि यहाँ 70 दिया है और यहाँ 80 दिया है, और यहाँ 80 दिया है, यहाँ 30 दिया है, तो अपन लिखेंगे का एक डी ई एफ वैसे पी क्यू आर, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। चलो तो क्या लिखेंगे, देखो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज डी ई एफ एवं कौन सा त्रिभुज, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, तो क्या आ जाएगा, देखो कि कोण डी किसके बराबर रहेगा, कोण डी ले रहे हैं, कोण पी के जो खाली है इसके बराबर रह रहा है, ठीक है। तो अपन लिख रहे हैं कोण डी होगा वो किसके बराबर होगा, कोण पी के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ खाली है, तो अपन ले रहे हैं ओनली 70 अंश पर। इसके बाद कोण 80 बराबर कोण 80, तो 180 नहीं है, कोण 80 बराबर 80, मतलब क्यू बराबर कोण ई बराबर कोण क्यू, जो कि क्या आ गया 80, ठीक है। इसके बाद यहाँ का कोण जो 30 बन रहा है वो यहाँ बनेगा, ठीक है, यहाँ 30 बन रहा है वो यहाँ भी बनेगा, तो कोण एफ बराबर होगा कोण आर की, जो कि 30 का कोण बना रहा है,
तो अपन लिखेंगे यह त्रिभुज समरूप है, यह है त्रिभुज समरूप है। और जब समरूप है तो कसौटी कौन लगाएगा, कसौटी, समरूप कसौटी। तो कसौटी हो जाएगी अपनी कि देखो एंगल एंगल एंगल, मतलब कोण कोण कोण, ठीक है। इसके बाद संकेतक रूप, रूप क्या आ जाएगा, देखो संकेतक रूप आएगा तुम्हारा कि त्रिभुज DEF समरूप होंगे त्रिभुज कौन सा, PQR पर, ठीक है। तो 6 हो गए। अब चलते हैं दूसरे नंबर टॉपिक की ओर। तो दूसरा नंबर टॉपिक क्या लिखा है, देखो कह रहा है कि आकृति 6.35 जिसमें ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो कोण BOC कितना है 125 एवं CDO 70 है। और ये बाकी कोण ज्ञात करना है, कौन सा, DOC मतलब जो कोण ज्ञात करो। इसके बाद DCO जो कोण ज्ञात करो। इसके बाद OAB मतलब जो कोण करो। तो ये तो एकांतर कोण है, समान आ जाएंगे। जो कोण ज्ञात करनी है तो अपन करते हैं क्या, देखो पहले चित्र बनाते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ चित्र बनाते हैं, 2 रेखाएं खींचते हैं इस प्रकार से। एक ऊपर रेखा खींचेंगे, ओके। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, ऐसी लाठी डाल दूंगा। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा 70 दिया है। और यहाँ कोण बना है, यहाँ 180 है, सॉरी 125 है। यहाँ का भी पता नहीं है। यहाँ है DCOAB, एक तो मैं कोण जे भी ज्ञात करना है। तो ठीक, ओके। क्या करेंगे, लिखेंगे दूसरा नंबर दिया है, क्या दिया है, ध्यान से देखने का। देखो जो CDO, पहले तो कहा है कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OAB के। इसके बाद फिर कहा है कि ODC बराबर है 70 अंश। फिर लिखा है BOC कितना है 125। इसके बाद ज्ञात क्या करना है, कोण OCD बराबर ज्ञात करना है। फिर एक और ज्ञात करना है कि DOC ये भी ज्ञात करना है। इसके बाद ये ज्ञात करना है OAB, कोण OAB ये भी तुम्हें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे कि DB या BD रेखा पर, BD पर तिर्यक रेखा, ठीक, लिखेंगे BD तिर्यक रेखा पर कोण का योग क्या होता है, हमेशा 180 के बराबर होता है। तो यदि जो कोण और जो कोण जोड़ दें तो 180 के बराबर आएगा। तो क्या लिखेंगे कि DOC प्लस कोण COB या BOC बराबर होगा किसके, 180 के। इसका मान कितना है 125 है। तो कोण C प्लस 125 बराबर में 180। 125 का पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर कर देंगे। तो कोण DOC बराबर 180 माइनस 125 घटा दो। तो कोण DOC बराबर कितना आ गया 55, ठीक। यहाँ का कोण कितना आ गया 55 आ गया, ठीक है। अब लगा दो त्रिभुज में, देखो ODC एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है।
तो लिखेंगे त्रिभुज ODC में कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो लिखेंगे कोण O प्लस कोण D प्लस कोण C बराबर में 180। तो देखो कोण O अंदर वाला जी वाला तो 155 है, प्लस कोण D कितना है? 70 है, और प्लस कोण C पता नहीं है, ये बराबर 180। फिर ये दोनों जोड़ो तो 125 होते हैं, 55 और 70 से 125। कोण C बराबर में 180। 125 का पक्षांतर कर देंगे तो पक्षांतर करने पर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कोण C बराबर 180 माइनस 125 घटा दो तो कोण C का मान क्या आ गया? 55। ओके, इसके बाद क्या करेंगे? ध्यान से समझने का। इसके बाद लिखेंगे तब देखो जी कोण तो 55 आ गया, तो अब लगाओ एकांतर कोण। तो एकांतर कोण किसके बराबर होगा? देखो एकांतर कोण कोण C बराबर होगा कोण A के। तो क्या लिखेंगे? एकांतर कोण कौन सा? कोण देखो C पर कोण बन रहा है तो OCD बराबर होगा किसके? OAB के। तो कोण OAB के इसका मान क्या है? 55 है, बराबर में कोण OAB। जी तुम्हें ज्ञात करना था। एक जी आ गया, दूसरा जी आ गया, तीसरा जी आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। ठीक है, और यदि और भी इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। चलते हैं अगली वीडियो की ओर इसी प्रकार की। अब 7.1 आएगी, क्योंकि और टॉपिक करना नहीं है अभी। इम्पोर्टेंट केवल ये थे, कौन थे? ये सवाल थे इम्पोर्टेंट, जो कि अपन ने कर लिए हैं। अब इम्पोर्टेंट इसमें नहीं रहे, तो अब होगी कौन सी? 7.1। इसके फॉर्मूले और जो टॉपिक पूरे जल्दी ही आपके लिए अगली वीडियो में प्राप्त होंगे। तो चलते हैं इसी की अगली वीडियो में, तो देखते हैं।